यहाँ पे देख सकते हैं हरे बर्फबारी के साथ। जो आज उसको जो यहाँ पर है उसको नीचे ला दे, इनको इकट्ठा करो। तो वही तो करो ये है ना, मतलब जाने का तो वो आई। उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान सुंदर ढूंगा ग्लेशियर क्षेत्र में लापता 5 लोगों के शव बचाव दल ने निकाल लिए हैं। शवों को मंगलवार को बागेश्वर के कपकोट लाया गया। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए 5 शव बंगाली ट्रैकरों के हैं। ये सभी लोग गाइड खिलाफ सिंह और 4 पोर्टर के साथ सुंदर ढूंगा ग्लेशियर पर ट्रैक के लिए 16 अक्टूबर को निकले थे, लेकिन 17 अक्टूबर की शाम से अचानक मौसम खराब हो गया और सभी 10 लोग बर्फीले तूफान में फंस गए। इस दौरान 4 पोर्टर दूसरे दिन घायल अवस्था में अपनी जान बचाते हुए जातौली गांव पहुंचे और उन्होंने उनके साथ हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ ने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन खराब मौसम की वजह से एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी भी स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह दानू का कोई सुराग नहीं मिल पाया। रेस्क्यू किए गए पर्यटक चंद्रशेखर दास, सरित शेखर दास, सागर डे, प्रीतम रॉय तथा सदन बसक है। ये सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 17 अक्टूबर की शाम जिस समय अचानक मौसम खराब हो चुका था, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर में बंगाली ट्रैकर देवी कुंड के आसपास बर्फीले तूफान में फंस चुके थे। ठीक उसी समय शाम को सुंदर ढूंगा ग्लेशियर से कहीं दूर हम लोग फंसे हुए थे मिलम गांव में। इतने बड़े और इतने सुंदर गांव की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी, जो कि चारों ओर से हिमालय के बड़ी बड़ी चोटियों से घिरा हुआ है। 1962 के युद्ध के बाद तिब्बत से आना जाना बंद हुआ तो ये गांव भी पूरी तरह से ज़्यादातर खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसा लगता है कभी यहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होती होगी, जब व्यापारी तिब्बत से ज़रूरत की सारी सामग्री लेकर हिमालय की खतरनाक घाटियों से निकलते हुए हम तक पहुंचते थे। उस समय मिलम को प्रदेश का सबसे बड़ा गांव माना जाता था। ऐसे ही पूरे जौहर घाटी में कई सुंदर और बड़े बड़े गांव शत विकसित रूप में आज भी स्थित हैं, जो कि कभी ग्रामीणों और व्यापारियों से गुलजार रहा करता था। चौदह अक्टूबर हमारा 4 लोगों का ग्रुप निकल पड़ा था मिलम ग्लेशियर की ओर। अपने वाहन से हमें मुनस्यारी से लगभग 25 किलोमीटर आगे लीलम तक जाना था। वहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है मिलम ग्लेशियर का। मुनस्यारी जाते हुए रास्ते में 126 मीटर ऊंचाई से गिरता हुआ खूबसूरत झरना बिरथी फॉल आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहले हमें जल्द से जल्दी मुनस्यारी पहुंचकर मिलम ग्लेशियर के लिए पास बनवाना था। पास बनाने के लिए हमें तहसील जाना था, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था। सरकारी अवकाश होने की वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। मुनस्यारी पहुंचकर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया। जैसे ही हम तहसील पहुंचे, वहां पर हमें एक भाई साहब मिले जो किसी काम से कार्यालय में आए हुए थे, जबकि उस दिन तहसील में अवकाश था।
नवरात्रियां चल रही थी और नवमी की छुट्टी थी। जल्दीबाजी के चक्कर में इससे पहले वाली जो आया था वही डेट चला गया वैक्सीनेशन वाला। उसमें coin.com में देखो फिर। शाम होते होते हमारी फाइल तैयार हो चुकी थी। एसडीएम की परमिशन मिल गई थी। अब हमें आईटीबीपी सेंटर से ऑफिसर्स की परमिशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमें अगली सुबह आईटीबीपी के सेंटर में जाना था। अभी सर्दियों का मौसम आने में समय था। सुबह होते ही हिमालय पर सूर्योदय का नज़ारा देखने के लिए हम लोग अपने रूम के छत पर आ गए थे। अक्टूबर की शुरुआत में ही मुनस्यारी की सुबह जनवरी का एहसास करवा रही थी। सामने ऊपर यहाँ पे खलिया टॉप दिखाई दे रहा। ये मुनस्यारी है। यहाँ पे हम आए हैं आईटीबीपी के सेंटर पे मिलम ग्लेशियर जाने का पास बनाने के लिए। जब तक वहाँ पर ऑफिसर्स नहीं आ जाते हैं जो हमें परमिशन देंगे, तब तक हम घूमने आए हैं इस बुग्याल पे। और इसके बाद हम यहाँ से अपना परमिट लेकर मिलम जोहार को ट्रैक करेंगे। लगभग 12 बजे जब हमारा पास बना तो हम लोग बिना देरी किए चल दिए मुनस्यारी से लीलम की ओर, क्योंकि लीलम से ही मिलम ग्लेशियर जाने का ट्रैक शुरू होता है। एक झरना ऊपर चल रहा है बहुत ऊपर। इस वक्त हम लोग चले हैं मुनस्यारी से पूरा ऑफ रोड करते हुए। हम जाएंगे लीलम गांव तक। वहां से हमारा ट्रैक शुरू होगा। ये हमारे डॉक्टर साहब प्रकाश जी, और ये नीचे है गौरी गंगा भी दिख नहीं रहा, बाद में दिखाएंगे। गौरी गंगा जो कि आगे जाके जौलजी में मिलती है काली नदी के साथ, काली गंगा के साथ। सैकड़ों झरनों के ये देखो मधुमक्खी के छत्ते, देखो सामने, देखो वो भयंकर, ऊपर देखो। छेड़ना मत, यहीं पर आ रहे हैं सारे, काट देंगे। उतार के लिया ना, उतार के नहीं तो ये गौरी गंगा, गौरी की गंगा।
भाई भाई भाई, नीचे गौरी गंगा। चलना है बच बच के ही। आराम से आना, आराम से। यहाँ से जो जाएगा सीधा गौरी गंगा में पहुँचेगा, इसलिए कोशिश करो कि सेफ साइड में चलो। छत भी अलग एक्सपीरियंस है, तगड़ा ऑफ रोड है यार। उतार के लाना पड़ेगा, उतार ही लेता है फाइट जिसका नहीं करता है। तगड़ी ऑफ रोडिंग है इधर। बैग भी निकल गया। बैग भी निकल गया। वहाँ पर उतारूंगा मैं आपको। चलो फिर तुम्हें भी वापस में ले लेंगे। मेरे को लग रहा है कितना पानी है पता नहीं वहाँ पर। रोड तक पहुँचा नहीं आपको उसके लिए जा ही रही होगा। चरणों का पानी पीकर सलामे इश्क मेरी बंदर पूरे मजे ले रहे हो, पत्थर में बैठने पे नहा रहे होंगे। निकालो पानी में, ऐसे निकलता हूँ मैं। उधर जाऊँ? ये हिमालय वाले लंगूर है ना, बाल भी बड़े हैं। यहाँ तक फुहार आ रही है इसके। ऊपर भाई लोग भी बैठे हो, पूरे मजे ले रहे हैं। ये देखो भाई बंदे हो गए। पीछे कर पत्थर लग गया। और पीछे पत्थर लग रहा है वहाँ पे, जहाँ पे स्टैंड है उसके नीचे से कड़ा कड़ा कुछ भी नहीं। हाँ चल रही पत्थर है। हाँ जय श्री राम।
बाइक में वीडियो नहीं बनाने का। ट्रायंगल उस टाइप का मणि, कौन सा पिरामिड है वो उस टाइप का होता है। जा कितना काम किया है रे, पूरा फाड़ के रखा है, पूरा पत्थर काट के टेढ़ी टेढ़ी हो जाते हैं चलते चलते भी। आधा टेढ़ा आधा इतना नाला आ गया। रामगंगा हुई है, गौरी गंगा। गौरी गंगा। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, इससे आगे शायद सड़क समाप्त है। वापस लौट के आ गए वो लोग भी। अब हमें रास्ता मिल नहीं पा रहा है कि मिलम ग्लेशियर का ट्रैक रूट कहाँ से है। क्षेत्र के आखिरी छोर पर क्या है? नहीं है कुछ। सीमा समाप्त। बैक टू पवेलियन। किन से? अरे इनको मालूम ही नहीं है रास्ते में, इन लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे मेरे ख्याल से वहाँ से था पैदल ट्रैवल, जहाँ पर तुम लोग रुके थे ना, होटल होटल वो, वहाँ से कहीं पैदल ऊपर को होगा मेरे को लग रहा है, इस साइड को। अब हम वापस आ चुके हैं। हम इस रोड पर काफ़ी आगे तक निकल चुके थे क्योंकि हमें रास्ते का आइडिया नहीं था। मिलम द्वार लीलम में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये अपने भाई साहब लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। यहाँ से होगा हमारा पैदल ट्रैक शुरू। लीलम में बाईं ओर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है मिलम द्वार लीलम में आपका हार्दिक स्वागत है। जाते वक्त हम इस बोर्ड को देख नहीं पाए थे, तो हम इस सड़क के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे जहां से हमें लौटना पड़ा। भविष्य में यह सड़क हमें मिलम गांव से जोड़ देगी। हालांकि बोर्ड पर मिलम की दूरी 49 किलोमीटर लिखी हुई है, पर यह पूरा ट्रैक 70 से 75 किलोमीटर का होगा।